हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 39 है। तो मॉर्निंग की शुरुआत करी थी स्ट्रेचिंग के साथ, क्योंकि स्ट्रेचिंग यार बहुत ज़रूरी है। और आज मैंने अपने हस्बैंड को जिम जाने से पहले ही रोक लिया कि 5 मिनट लगते हैं, मेरी स्ट्रेचिंग करके ही जाओ, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा पेन थी। तो शुरुआत तो यही इसी से करी थी और बॉडी बहुत रिलैक्स हो गई थी, बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपनी बाबू के साथ थोड़ी देर खेला और उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट करा था चैलेंज। तो वही चैलेंज आज 25 इंक्रीज़ करके करने थे। तो इंक्रीज़ करने के बाद मेरे आज स्क्वाट्स हो गए थे 125। मतलब अभी तक मैंने कभी इतने ज़्यादा स्क्वाट नहीं करे। ऑब्वियसली बहुत लोगों के लिए आसान है। मेरे हस्बैंड को मैं बताती हूँ कि आज मैंने इतने करे उतने करे, तो मतलब ऑब्वियसली उनको नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा करते हैं और बहुत लोग ज़्यादा करते हैं, एक दिन में 500 भी करते होंगे। लेकिन मैं नहीं करती थी, तो पर मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ ना, मुझे मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जा रही है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, एक रूटीन बन रहा है बॉडी के साथ, तो बेस्ट है। और साथ साथ में बाबू को थोड़ा डांस भी दिखाया था, क्योंकि वो रोने लग रही थी कि मुझे वॉकर से निकालो, इसलिए मैं उसको थोड़ा डांस भी दिखा रही थी उसके साथ। तो फिर ये मैंने अपना पूरा किया था। पहले 50 करे, थोड़ा सा डांस दिखाया, उसके बाद थोड़े से 50 करे, 100 हो गए तो थोड़े मोटिवेशन टाइप आ गया कि यार अब चलो 25 ही तो रह गए। तो उसके बाद 25 करे और फिर हो गए थे मेरे कंप्लीट। उसके बाद आराम से बैठ के मैंने आधा लीटर के करीब पानी पिया, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ। आज वॉक नहीं कर पाई थी यार, वॉक करने की कोशिश तो करी थी, मतलब टाइम नहीं मिला। मन था कि करूँ बट टाइम नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके अपने स्टेप वैसे भी बढ़ा ही रही हूँ, घर में थोड़ा काम ज़्यादा कर रही हूँ तो इसलिए। और इसके बाद मैंने अपना बनाया था आज डिफरेंट ड्रिंक बनाई थी मैंने अपने लिए, सिनेमन टी। ये मैंने पहले भी पी हुई है, बट एक दिन जब मैंने पहले पी थी ना, मुझे पीने के बाद थोड़ी वॉमिट टाइप हो गई थी, बट आज नहीं हुई थी। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया पनीर का पराठा और चटनी। इस पराठे को बनाने के लिए ना मैंने ओनली आधा चम्मच घी यूज़ किया है। और बाबू के लिए है ओट्स। हस्बैंड को खानी थी चीज़ वाली मैगी, तो उनके लिए बनाई थी मैंने चीज़ वाली मैगी। लंच बनाने आ गई हूँ। तो लंच में ना पत्ता गोभी, आलू और गाजर बन रहा है। ये हस्बैंड और फादर इन लॉ के लिए बन रहा है। मेरे लिए मैं कोई सैलड बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह रोटी खा ली थी, तभी मैं रोटी नहीं खाऊंगी। तो ये मैं बना रही हूँ अभी उनके लिए, फिर अपना दिखाती हूँ। इस सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जल्दी से बन जाती है, बट बता देती हूँ मैं फिर भी। ऑयल डाल के, ज़ीरा डाल के, सूखी लाल मिर्च डाल के ना मैंने गाजर और आलू को ना अच्छे से पका लिया था। जब वो आधे कुक हो गए थे ना, फिर इसके अंदर डाली थी पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी को पकने में कोई टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में पक जाती है। फिर आलू और वो कच्चे रह जाते, तो मैं पहले उसी को पका लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था नमक, और अपना जो मसाला मैंने बनाया था किचन किंग, वही डाला था। और हल्दी भी डाली थी। अभी हल्दी कम लग रही है, बाद में मैंने ऐड कर दी थी। लास्ट में जब पक गई थी ना सब्ज़ी, तो उसके 2-3 मिनट पहले ही मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। तो ये बन गई थी सब्जी। और अपने लिए मैंने बनाया था स्प्राउट्स का सैलड। तो स्प्राउट ना मुझसे ऐसे कच्चे कच्चे खाए नहीं जाते, तो इसको ना मैंने थोड़ा सा स्टीम कर लिया था, 5 मिनट स्टीम कर लिया था। और उसके साथ मैंने ये काफ़ी सारी सब्जियां ले ली थी। इसके अंदर पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, चुकंदर, खीरा, ये सब डाल दिया था, अच्छे से फाइबर ले लिया था मैंने। और इसके अंदर फिर मैंने चाट मसाला और नमक, और फिर इसके अंदर ऐड किया था मैंने नींबू। और ना जब मैं इसको ऐड कर रही थी ना, तो मुझे ना अपने पास में पड़ी हुई चटनी दिख गई थी, जो मैंने अभी मॉर्निंग में खाया था। तो मेरी रसोई में ही चटनी रखी हुई थी, तो मैंने 1 चम्मच चटनी भी डाल दी। मैंने कहा थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। है सैलेड तैयार। और इतनी मुश्किल से बनाया ना इसने, इतना रोया है। गुजा रोते हो, क्यों रो रहे थे आप? इतनी मुश्किल से मैंने बनाया है ना। और इसके लिए बनाया है मैंने ये चीला, थोड़े से स्प्राउट्स भी दिए, खा रही है, हाथ में है। दिखाओ कहाँ पे है, दिखा दो। अच्छा फेंक दिया, लो अपना खा लो, खा लो। चना ए कुचा का हुआ, का हुआ? को खुश हो रहे हो, को खुश हो रहे हो? हाँ का हुआ, का हुआ? शाम हो रही है
और मैं खाने लगी हूँ अपना इवनिंग स्नैक। तो मैं वैसे इतना स्ट्रीमिंग इवनिंग स्नैक नहीं खाती हूँ, मैं कोई फ्रूट ले लूँगी छोटा सा या कुछ भी स्नैक्स टाइप लेती हूँ, मैं हमेशा इतना नहीं खाती। बट मैं थोड़ा ज़्यादा खा रही हूँ, स्नैक ही खा रही हूँ। वो मैं उसके 2 रीज़न है मेरे ये खाने के, तो मैं वो दोनों रीज़न अभी आपको ये खाने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो जब तक आप देखो। तो ये है मैंगो। तो ये मैंगो मैं अकेले नहीं खाऊंगी, ये मेरी बाबू खाएगी और ये मैं खाऊंगी, ठीक है। ये देखो अभी खा भी रही है वो। चोना टेस्टी है, टेस्टी है, खा लो। और ये है चने, और ये 5 बादाम लिए हैं और थोड़ी सी मूंगफली ली है। ये 1 मुट्ठी ली है, ये आधी मुट्ठी ली है, ये 10 से 15 ग्राम के बीच में है। और ये लिए जामुन। तो मैं बताती हूँ इसके बाद। बेसिकली हम सबके घरों को चलाने में इनका अलग लेवल का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हेल्प करी जाए उसकी जो रोज हमारी इतनी हेल्प करती है। हाँ। हमारी हाउस हेल्प। खा लो खा लो क्लाइंट्स से पानी खा लो। स्कॉलर और आज उसे सरप्राइज करते हैं, चौंका देते हैं, उसको बहुत सारी हैप्पीनेस देते हैं। जो बस क्या लगता है मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कौन से कलर का होने वाला है, और इस वीक की सब देखो चुपचाप से आई है और इसको जामुन खाने हैं। अच्छा टूटू हैं, सब देखना। ये क्या किया है, ये सब क्या किया है। मैंगो खाने के बाद ना मेरी बेटी ने सारा बेड गंदा कर दिया था। ऑब्वियसली उसको चेयर पे बिठा के ही मैं खाना खिलाती हूँ हमेशा, लेकिन कभी कभी वो नहीं मानती, उसको घूम घूम कर इधर उधर लेट कर अच्छे से खाना होता है, तो इसलिए मैं बेड पे हिला देती हूँ। और ज़मीन पे वो कंफर्टेबल नहीं होती है, मेरे को पता है करना चाहिए उसको ज़मीन पे कंफर्टेबल, लेकिन वो अभी थोड़ा ना ज़मीन पे डरती है, चलने की कोशिश करती नहीं है, तो इसलिए मैं उसको भी बेड पे ही खिला देती हूँ। तो इसने पूरा गंदा कर दिया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सफाई कर लेते हैं, तो फिर मैंने बेड अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने बेडशीट भी न्यू बिछा दी, और स्पेशली फिर मैं इसको लेके गई, इसको मैंने मुंह धुलवा के इसके भी कपड़े बदले, क्योंकि ये सारे कपड़ों में मैंगो खिलाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सारे कपड़ों में मैंगो करती है, और वो जो स्टेन होते हैं वो छूटते भी नहीं है इसके साथ। तो ये था। फिर इसके बाद मैंने इसके कपड़े निकाले, इसको तैयार किया मैंने इसको, और उसके बाद क्या करते हैं, माँ बेटी दोनों बालकनी में खड़े हो गए और थोड़ा सा इसको चिड़िया दिखाई, ये दिखाया वो दिखाया, थोड़ा सा इसको मनाया, क्योंकि ये मुँह धोने के बाद ना थोड़ा रोती है। तो फिर ये था, इसको खेला, और यही था यार, माँ बेटी का क्या ही ज़िंदगी है। हम दोनों घर में रहते हैं, बस आपस में ही लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, टीवी देखते, ये करते हैं। तो मैं जैसे कि बता रही थी कि मैंने थोड़ा हैवी स्नैक लिया आज, तो उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि लंच आपने देखा था मैंने सिर्फ बहुत लाइट, बहुत लो कैलोरी, इतना लो नहीं, बट हाँ जितना एज यूजुअल खाती हूँ उससे थोड़ा कम खाया था, सिर्फ सैलड खाया था, तो थोड़ी सी भूख ज़्यादा लगी हुई थी। फर्स्ट रीज़न ये था। सेकंड रीज़न, मैंने जब ये चैलेंज स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि मैं वीक में या 10 दिन में जब भी एक बारी वाटर फास्टिंग करूँगी। इसका पर्पस बिल्कुल भी वेट लूज से नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ बॉडी को क्लीन करना है, और मतलब बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है बेसिकली। और कहते भी ये है कि एक हफ्ते में 1 दिन रहना चाहिए, भूखा रहना चाहिए, उससे हमें बहुत सी बीमारियां भी नहीं लगती है, और बीमारियां होती भी तो हील हो जाती, जितना मैंने सुना है। तो इसलिए मैं ये करती हूँ। तो मैं भूली नहीं हूँ, बहुत दिन हो गए, अप्रॉक्स 15 डेज़ हो गए हैं, तो मैं भूली नहीं थी। बट अभी मैं कहीं बाहर चली गई थी, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी बीच में, तो इस वजह से मैंने नहीं किया था, जानबूझ के मुझे अच्छे से याद था। तो आज मैं फिट एंड फाइन हूँ, तो फिर मैंने सोचा आज मैं अपना वाटर फास्टिंग कर लेती हूँ। तो आज 6 बजे के करीब मैंने अपना स्नैक लिया था, तो मैं कल 6 बजे तक कोशिश करूँगी, ये भी मैं कह दूँ, कोशिश करूँगी कि मैं 6 बजे तक वाटर फास्टिंग पे रहूँ, जिसके अंदर मैं नींबू पानी पी सकती हूँ विदाउट चीनी और सॉल्ट, और जिसके अंदर मैं ग्रीन टी, हर्बल टी, सिनेमन टी, जीरा पानी वगैरह पी सकती हूँ, 0 कैलोरी बेसिकली। तो ये मैं फास्टिंग कर रही हूँ अपनी स्टार्ट, तो वो कर ही दी है, काफ़ी देर हो गई है। हस्बैंड की कुछ डिमांड आई है, बताती हूँ क्या खाना है। पनीर टिक्का। इधर देख के बोलो, पनीर टिक्का प्लीज़ बोलो। प्लीज। क्या? पनीर टिक्का। पूरा बोलो ना। पनीर टिक्का। चेरू आपको चलो कुछ खिचड़ी। खिचड़ी,
पनीर टिक्के की रेसिपी ना मैंने अपने दूसरे व्लॉग में शेयर करी हुई है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये तैयार हो गया था, पहले पनीर तैयार करे थे, उसके बाद इसका ये जो होता है ये प्याज वगैरह ये भी तैयार कर लिए थे। और ये ज़्यादा खाते हैं मेरे हस्बैंड, तो ये मैंने ज़्यादा बनाए थे इसके साथ। तो ये था मेरा दिन। बाय बाय।